हेलो दोस्तों, मैं BS डागोर मैथ गुरु SSC चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रेलवे का प्रीवियस ईयर के पेपर करने वाले हैं, जो कि रेलवे NTPC में 2016 में हुआ था। 27 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसमें कंप्लीट पेपर को करेंगे हम। क्वेश्चन है, कुछ डॉक्टर राजा हैं और सभी राजा सुंदर हैं। तो हमने वो ट्रिक बताई थी कि कुछ के आगे 50 लिख देते हैं और इस पर भी 50 आ जाएगा। सभी के आगे 100 लिख देते हैं और इस पर 50 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको चेक करते हैं। सभी डॉक्टर सुंदर हैं, ये डॉक्टर रहा और ये सुंदर रहा। ये जुड़ सकते हैं फर्स्ट और सेकंड। राजा भी कॉमन है और एक पास राजा जुड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 50 है। हम 100 को तो 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते, इसलिए सभी नहीं कर सकते। इसलिए ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। सभी राजा डॉक्टर हैं, सभी राजा डॉक्टर हैं। यहाँ पर सभी राजा डॉक्टर हैं ये, लेकिन यहाँ पर राजा के पास 50 है और यहाँ पर 100 बना दिया, तो इसलिए ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा न तो अनुसरण 1 न 2, इनमें से ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसी में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। ये भी स्लॉक का ही क्वेश्चन है। कुछ चींटियाँ झाड़ू हैं, वही अव्वल वाली टिक, चाहे कुछ है तो 50 और इस पर भी 50। सभी के 100 और इस पर भी 50। अब चेक करते हैं। कुछ झाड़ू मोती हैं, कुछ झाड़ू मोती हैं। तो ये पहली बात तो इसमें मोती शब्द ही नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन कथन तो गलत हो गया। सेकंड को चेक करते हैं। कुछ झाड़ू चींटियाँ हैं, कुछ झाड़ू चींटियाँ हैं। यहाँ पर 50, यहाँ पर 50 और यहाँ पर भी 50, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, बी ऑप्शन। इसको चेक कर लेते हैं, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। इलेक्ट्रॉन के समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। आइसोटोन्स, आइसोटोप, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, बेस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉन के समान संख्या वाले परमाणु अणु आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की है, जिसको 8, 12, 16 से विभाजित किया जाए तो 2 शेष बचता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले 8, 12 और 16 का एलसीएम ले देते हैं। यहाँ पर 8 का, 12 का और 16 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? इसका आएगा 48 एलसीएम। एलसीएम का संख्या हम भाग देते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में देते हैं 90, 86, इसमें भाग देते हैं। 48 का भाग देंगे, 2 बार गया, 3 शेष बचा। यहाँ पर 8 नहीं गया, फिर उतार लिया 6 से। इसमें कितनी बार जाएगा? 8 से गुना करते हैं, 8 बटू 64 और 8 चौका 32 और 6 38। कितना बचा? 2। तो ये हमारा ऑप्शन इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा 99, 86। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण के यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ये पूछा है, कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें किसी भंडारण की काफ़ी बड़ा विशाल होता है। तो इसमें सबसे बड़ा एनालॉग होता है। ये कंप्यूटर का जो एनालॉग भाग होता है, इसमें काफ़ी बड़ी डिवाइस होती है, इसमें भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 6 पे करते हैं। आइसोटोन बेन लीवर हॉक ने किसकी खोज की थी? आइसोटोन बेन लीवर हॉक ने किसकी खोज की थी? तो आइसोटोन बेन लीवर ने माइक्रोफोन की खोज की थी।
नायलॉन की नायलॉन की खोज किसने की थी? डॉक्टर बेलिस केरासन। डॉक्टर बेलिस केरासन ने नायलॉन की खोज की थी। और लेजर की थी चार्ल्स सार्ड बेंस ने। रेडियो बल्ब या बल्ब की खोज तो एडिसन ने की थी। रेडियो की, इसलिए क्वेश्चन गलत है, इसमें रेडियो एडिसन ही आएगा। इसमें बल्ब की खोज किसने की? एडिसन ने। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 7, 5% ब्याज की दर से 1800 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का सूत्र होता है P प्रिंसिपल रेट इंटू आर T/100। इसको आसानी से कर सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 1800, आर कितना है? 5, और रेट टू टाइम 10 वर्ष के। इसको गुना करते हैं 18 पंजे 90, 1 0 तो 900 रुपये। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 900 रुपये। इस प्रकार क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 8। अच्छा क्वेश्चन है। मुकेश, मनीष एवं सचिन अकाउंटेंट हैं। मुकेश अकेला किसी काम को 5 घंटे में मुकेश 5 घंटे में कर सकता है। सचिन 4 घंटे में कर सकता है। प्लस तीनों मिलकर मुकेश, सचिन और मनीष मिलकर इसे 2 घंटे में कर सकते हैं। तो काम के इनका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले काम 20 में ये आ गया 4 बार, ये 5 बार और ये 10 बार। तो यहाँ से मनीष की तीनों की 10 है तो मनीष की निकाल लेते हैं। 10 में से 9 गए तो 1। तो मनीष अकेला इस काम को कितने घंटे में करेगा? टोटल काम 20, 1 की रफ्तार से कितने घंटे में करेगा? 20 आवर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 आवर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है। एलसीएम ज्ञात करें। 5 की पावर 3, 3 की पावर 11, 3 की पावर -11, 3 की पावर 14। एलसीएम क्या होता है? इनमें कॉमन ये सभी में 3 है, और जो सबसे बड़ी घात होती है वो एलसीएम होता है। तो इसमें सबसे बड़ी क्या है? 3 की पावर 14 है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 3 की पावर 14। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर आता है 9। ये कितना था? 10 नंबर क्वेश्चन। एक बार इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। व्रत, जो ये व्रत है, जो ये व्रत है, व्रत तो बेरोजगार को छोटा आयत होता है जो आलसी, ये छोटा है, आलसी आदमियों को दर्शाता है। ठीक है। उसके बाद त्रिभुज शहरी व्यक्तियों को दर्शाता है। और बड़ा व्रत मूर्ख व्यक्तियों को, ये मूर्खों को दर्शाता है। तो उन गैर शहरियों बेरोजगार की संख्या बताइए जो ना तो मूर्ख है ना आलसी हैं। उन गैर शहरियों की संख्या बतानी है जो मूर्ख और आलसी। तो इसमें गैर शहरी त्रिभुज नहीं होना चाहिए, बेरोजगार होने चाहिए, व्रत में आना चाहिए, और ना मूर्ख, ओनली व्रत में हो। ऐसी संख्या तो कौन सी है यहाँ पर? ओनली 7। तो इसका आंसर होगा 7। चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी 7। क्वेश्चन नंबर इसी में चलते हैं। इसमें बेरोजगार आलसी शहरी और मूर्ख व्यक्तियों को, तो इसमें जो सभी में कॉमन हो, इसमें सभी पूछा है। बेरोजगार ये ना, बेरोजगार ये सभी में कॉमन कौन सा है यहाँ पर? 1। तो इसका आंसर होगा 1। इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है गैर शहरी
इसमें क्वेश्चन पूछा है क्या, 1 मिनट ही। क्वेश्चन क्या है, गैर शहरी बेरोजगार आलसी एवं मूर्ख व्यक्तियों की संख्या। गैर शहरी त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, सबसे पहली बात तो त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, और सभी में आना चाहिए। तो सभी में आ रहा है, तो ये कौन सा आ रहा है, 9। आलसी हो गए, ये मूर्ख हो गए, बड़ा आयत, और गैर शहरी हो गया, और ये 9, इसका आंसर होगा 9। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 11-12 हो गए। क्वेश्चन नंबर 13, 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित की गई। तो 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का विस्तार विकसित कैलिफोर्निया में की गई थी। ये कैलिफोर्निया में की गई थी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है TOGGLE को लिखा है OTGGEL। तो इसको ये लिखा है, तो इसमें क्या किया है, O और T को आपस में चेंज कर दिया है। यहाँ पर O सेकंड पे, तो इसमें यहाँ पर O फर्स्ट पे, GG सेम है, और लास्ट के 2 अक्षरों को चेंज कर दिया। इसी प्रकार से E पहले आ जाएगा और K पीछे, E और K आगे, LP सेम है, और RE आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय, आप सब जानते हैं इसका मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी में आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनें। तो यहाँ पर देखना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है, ये 15 कैसे आया यहाँ पर। तो ये सबसे पहले 4 गुना 3 कर दिया, प्लस 3 ऐड कर दिया, 4 दिया 12 और 3 15 हो गया। इसी प्रकार से मैं इसको गुना कर दिया, 7 गुना 5 कर दिया, प्लस 3 कर दिया, 7 5 35 3 38। उसी प्रकार इसमें 3 गुना 5 कर दिया, प्लस 3 कर दिया, 3 5 15 3 18। इसका आंसर होगा 18, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया कथन का, एक कारखाने में किसी भी कर्मचारी के 4 बच्चे हैं, कारखाने में किसी और के 4 बच्चे नहीं हैं। तो इसमें सही कथन, परफेक्ट कथन का चुनना है। कारखाने में सभी कर्मचारियों प्रत्येक के 4 बच्चे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रत्येक किसी के 4 बच्चे नहीं हैं, और किसी के कारखाने में सभी के बच्चे हैं, ऐसा हमें कुछ कहा नहीं। कारखाने में कुछ कर्मचारियों को 4 से अधिक बच्चे हैं, कारखाने में केवल एक कर्मचारी के बच्चे 4 हैं। तो हमारा ये स्टेटमेंट सेम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है 18, CMD का फुल फॉर्म होती है क्लीन डेवलपमेंट मशीनिज्म, मैकेनिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। साइन 60 डिग्री का आंसर मान क्या होगा, इसको सब आप जानते हैं, नॉर्मल 60 का होता है √3/2। क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं, इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन के दौरान अविनीत खालिस्तान के महत्वपूर्ण बड़ी संख्या में आने वाले परिवर्तनों मिनी संविधान के रूप में जाता है। मिनी संविधान को किसको जाता है, 42वें संविधान संशोधन 1976, जो कब लागू हुआ 1976। इसको मिनी संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
ये क्वेश्चन अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है 22√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समबाहु त्रिभुज और उसके अंतःवृत्त बाह्य त्रिज्या का अनुपात बताइए। अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है क्षेत्रफल एरिया बटे 2√3। कितना हुआ, तो यहाँ पर चाहिए 22√3 है बटे 2√3, ये कट जाएगा, इससे 11 है। ठीक है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है क्षेत्रफल बटे √3, तो 22√3 बटे √3, ये कितना आ जाएगा 22। इस प्रकार से अंतःवृत्त की और बाह्य वृत्त की का अनुपात हो जाएगा 11/22। 11/22 बराबर 1/2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं आसानी से। इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नॉर्मल क्वेश्चन है। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है किस जगह होता है, किस नलिका में होता है, ये पूछा है। गर्भाशय में, सर्विक्स में, फेलोपियन ट्यूब में, अंडाशय में। इसको आप सब जानते हैं, फेलोपियन ट्यूब होता है जो मादा में रहता है, उसमें अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में क्रॉस मल्टीपल करते हैं इस जगह पर। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, उस तापमान का मान कितना होगा जिस मानव शरीर सामान्य से सह सकता है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री, 18.8 डिग्री। तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मानव का टेम्परेचर होता है। उस चित्र का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। इसमें क्रॉस है और इसमें भी सब में क्रॉस है, त्रिभुज है। इसमें सबसे क्या है, इसमें सभी में त्रिभुज है। इसमें क्या है, आयत। इसमें क्या दिया है, ये जो ये एक्स्ट्रा आयत दिया हुआ है, जो ये एक्स्ट्रा आयत है ये एक्स्ट्रा, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी 4 ये राइट आंसर होगा। मानव जिसने सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी हुई, तो मानव में यूरी डेविड, यूरी जैक्सन, यूरी मलेनचेको, और यूरी मलेनचेको ने अंतरिक्ष में सबसे पहले शादी की थी इसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 ये अच्छा क्वेश्चन आता है। एक मानचित्र 500 किलोमीटर लंबा है जो 2 मिलीमीटर वाले पैमाने पर दिखाया था। 2 मीटर किसके बराबर है, 500 के बराबर। 1 मीटर के मिलीमीटर कितने होगा, 250 के बराबर। यहाँ पर दिखाया गया है सॉरी यहाँ लिखते हैं 2 मिलीमीटर 500 के बराबर, एक कितना होगा 250 के बराबर। दो स्थानों के बीच 3 mm की दूरी है, तो अंकित किया है इन दोनों स्थानों के बीच दूरी। तो ये 250 कितनी, 250 एक स्थान से दूरी है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 3.6 गुना 250, ये कितना आएगा 900। इसका ऑप्शन नंबर ए 900। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ गया आपका अनुपात का। यदि 22, x गुना 88 क्रमांक संख्या अनुपात में, तो x का मान, तो ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। इसको हम जो कर सकते हैं 22:x:88। तो ये हमारा वो नियम है कि पहली को चौथी से करते हैं, दूसरी का तीसरी से करते हैं। तो x गुना x करेंगे कितना आएगा x², और 22 गुना 88 करेंगे। यहाँ पर गुना करते हैं, ये इसका करते हैं 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, 176, 8 दूनी 176, ये कितना 6, 7, 6, 13 और 8 और 1 9, 1936। 1936 किसका वर्ग होता है, ये आपको याद रखना, ये होता है 44 का वर्ग होता है। इस प्रकार से इसका आंसर हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को करते हैं। यदि a का 90% बराबर b का
30%, ये कट जाएगा, 1 0 तो 1 0 कट जाएगी। ए बटे बी कितना आ जाएगा यहाँ से 3/9 बराबर 1/3। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे 1/3 बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी बराबर ए गुना x%, x/100। यहाँ पर ए की वैल्यू रख देंगे, बी बराबर ए की वैल्यू 1/2 बी गुना x/100। ठीक है, बी से बी कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 300। हमारा आंसर क्या होगा 300। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। 5 क्रमबद्ध संख्याओं का औसत 50 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या गुणनफल प्लस चौथी और दूसरी संख्या गुणनफल का अंतर बताइए। तो इस प्रकार क्वेश्चन 5 क्रमागत संख्या, तो 5 क्रमागत संख्या कौन सी होंगी हमारी x। हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, x x+1 प्लस x+2 x+3 और x+4 बराबर इनका 50। ये जोड़ेंगे जब कितना आएगा 5x + 10 बराबर 50। ठीक है, 50 हो जाएगा। 5x बराबर 40, x बराबर 8। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 8 की अब हमने यहाँ से निकाल ली x की वैल्यू 8। हमारा क्वेश्चन है यहाँ से सबसे बड़ी और सबसे बड़ी x+4 थी, तो सबसे बड़ी हो गई 12 और सबसे छोटी x की वैल्यू 8, 12 × ये माइनस चौथे नंबर पे चौथे नंबर पे कौन सी थी x-3, तो 11 गुना दूसरे नंबर पे x+2, दूसरे नंबर पे थी x+1, तो ये होगी 9, 8 + 9, तो इनका अंतर 12 × 96 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 99, तो बराबर -3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। औसत का क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन आ गया। परसेंटेज का क्वेश्चन है। 45 रुपये किलो चावल बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। अगर 20% का लाभ कमाना है तो उसको कितने में बेचना होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? ये 45 रुपये की है। 20% हानि पे बोला है तो 80 की बेची। 20% लाभ कमाना है तो 120 की बेचनी पड़ेगी उसको। इसको 40 से काट देते हैं 2 और 40 थे 3, 45 गुना 3 करते हैं 135/2 बराबर 67.5। ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। किस साल ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो रोमन ने सबसे पहले 1676 ईस्वी में प्रकाश की गति को मापा था। उसने बृहस्पति ग्रह पर जाकर सबसे पहले प्रकाश की गति को चेक किया था। और हम जानते हैं कि प्रकाश की सबसे अधिक गति निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो इसका कब हो गया था? 1676 में। इसका आंसर है 1676 में इसने किया था। अब किया गया, कथन को पढ़ें और ध्यानपूर्वक विकल्प निष्कर्ष चुनें। उस दुकानदार पर अधिकतर कपड़े महंगे हैं। क्वेश्चन दिया है दुकानदार पर जो अधिकतर कपड़े हैं वो महंगे हैं। उस दुकानदार में सस्ते कपड़े नहीं हैं। पहला निष्कर्ष ये तो गलत है। उस दुकान में हैंडलूम कपड़े सस्ते हैं। दुकानदार में सस्ते कपड़े भी हैं। दुकान में कुछ कपड़े महंगे हैं। तो हमें ये कहा है कुछ कपड़े महंगे हैं, तो उसने कहा है, लेकिन ये गलत है। जो ये निष्कर्ष है, देखो ये निष्कर्ष आया यहाँ पर दुकान में कुछ कपड़े। दुकान में कुछ कपड़े सस्ते हैं, ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं।
किसी निश्चित कूट भाषा में COTTON को 325526 लिखा है, तो उसी पर WON को 122976 लिखा है, तो टोल को क्या लिखा। इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें कोई मैच नहीं। सबसे पहले तो इनमें इससे मिलकर ही बनाया हुआ है, ये बना हुआ है इससे मिलकर। तो टी का इससे कोड लिखते हैं, टी का तीसरे नंबर पर, टी का कोड तीसरे नंबर पर 5, ठीक है। उसके बाद ओ का कोड 2 इस पे, डब्लू का कोड किससे होता है 1 से, ई का कोड ई का कोड है सेकंड लास्ट पर 7 से, और एल का कोड है इसमें आएगा 9 पर 52 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ गया हमारा ब्लड रिलेशन का। रजत संजय का भाई है, ये रजत है, ये संजय है, संजय का भाई है, और मनीष रजत का पिता है, ये मनीष हो गया, ये रजत का पिता हो गया। जया श्रेया की भाई है, तो इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। श्रेया संजय की बेटी है, जो श्रेया है संजय की बेटी है, और जय संजय का भाई है, जय श्रेया का भाई है, तो ये जय यहाँ पर यहाँ जाएगा, इसका भाई है, यहाँ पर भाई यहाँ पर आ जाएगा। जय का चाचा कौन है, तो जय ये ना, ये संजय इसका पापा है, तो रजत, इसका आंसर होगा रजत, रजत इसका चाचा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ABC एक काम को पूरा करने में 700 टोटल अमाउंट लेते हैं, 784 रुपये, ठीक है। ए और बी उस काम के A प्लस बी के उस काम को कितने कर देते हैं 23/28 को। सी के लिए कितना बच जाता है 5/28, ठीक है। अब वो 5/28 बच जाता है उसको, फिर उसको 784 में से 5/28 का भाग लेना है। तो हम इससे सबसे पहले 7 से काट देते हैं, 7 चौका 28 4 बार, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 3 बार, 8 चौका 32, 8 पन 40, और 5 दून 10 और 4 14, तो कितना आएगा उसका भाग 140 रुपये। यहाँ पर सी की मजदूरी कितनी आएगी 140 रुपये। इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाने वाला तूफान किस ग्रह से संबंधित है। जो लाल रेड होते हैं वो सबसे पहले बृहस्पति पर बड़े बड़े रूप में लेते हैं, तो ये बृहस्पति पर आने वाले सबसे बड़े ग्रह, इनका संबंध बृहस्पति से है, ठीक है। विशाल रेड स्पॉट दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून है जो कि ये हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी के तौर पर क्लीन रॉकेट का नाम क्या है। तो रूस द्वारा जो अंतरिक्ष पे वो रॉकेट है उसका नाम है अंगारा, रॉकेट का नाम है अंगारा। क्वेश्चन नंबर 39 पे करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो 3/4 इसको निकालते हैं, यहाँ पर 30 पॉइंट लग जाएगा, 7 चौका 28 और 2 बार बच गए, 5 चौका 20 75.75। इसको निकालते हैं 4/5 20 40 हो गया, तो 80 डायरेक्ट। 5/6 का निकालते हैं, यहाँ 50
8 6 48, बच के 2, 20, 36, 18, 83। 7/8 का निकालते हैं, 8 × 2 64, बच के 6, 8 7 56। तो 0.87 सबसे बड़ा है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी 7/8। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन करंट का है। उसी टाइम पे जो विश्व के नए प्रमुख बनाए गए थे, तो BK KB नाथ थे, थे। करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का, अब चेंज हुए। असेंबली में बम कांड में भगत सिंह के साथ मुख्य आरोपी कौन थे? आप वो आरोपी कहे पर, लेकिन उनके साथी जो अच्छा काम किया था उनके साथी थे बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त थे उनके मुख्य साथी, मुख्य जिन्होंने असेंबली बम कांड में साथ निभाया था। यहाँ पर ये दिया है 0.0144 का मान क्या होगा, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 4 अंक से 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद 2 अंक आएंगे, 144 का वर्ग कितना होता है 12, तो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी अवधि हॉकी के साथ जुड़ी है? तो इसमें फेस ऑफ है, ये हॉकी के साथ जुड़ी है। जो किक ऑफ है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। ऑफ साइड है ये हॉकी से रिलेटेड है। अरे ये सॉरी ये टेनिस से रिलेटेड है। और बॉडी लाइन ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को, इसमें 305 प्रिंसिपल दिया हुआ है। ये थोड़ा बड़ा लेंदी क्वेश्चन है। इसमें प्रिंसिपल दिया है 305 और रेट दी हुई है इसकी, टाइम दिया 3 वर्ष और मिश्र धन दिया है अमाउंट 670। तो हम इसको सूत्र से कर सकते हैं डायरेक्ट। मिश्र धन बराबर मूलधन गुना 100 प्लस रेट बटे 100 इंटू टाइम। इस सूत्र से इसे आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी है, तो इसका डायरेक्ट आंसर 30% होगा। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज जिसके ज्यामितीय आधार का लंब 4 सेमी बढ़ा है, कर्ण आधार से लंब 4 सेमी बढ़ा है, कर्ण उससे 4 सेमी बढ़ा है, तो कर्ण की लंबाई, तो इसमें हम मान सकते हैं, माना आधार x है तो लंब होगा x + 4 और कर्ण होगा x + 8। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं x + 8 का स्क्वायर बराबर x² प्लस x + 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे जब ये हो जाएगा x² + 64 + 16x बराबर x² + x² + 16 + 8x। इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 6 और -2। तो यहाँ पर आधार ये हो गया, तो यहाँ पर क्या पूछा है, तो कर्ण की लंबाई यहाँ पर आएंगी 12 और 6, तो कर्ण की लंबाई आएगी 12 + 8 बराबर 20। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे बड़ी व सबसे छोटी अंकों 2 अंकों की अभाज्य संख्या होगा। तो सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97 होती है और सबसे छोटी संख्या 2 होती है। इनका डिफरेंस होता है 95, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो ये याद रख सकते हैं, इसका आंसर होगा 95। क्वेश्चन नंबर 47, उस चित्र का चयन करें जो तीनों अन्यों से भिन्न है। ये इसमें मध्य में है कि जा रही, ये भी मध्य में जा रही, ये भी, लेकिन ये साइड से जा रही, यही अलग है, तो इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर 3 सी। 48 नंबर, ये कथन निष्कर्षण का आ गया क्वेश्चन दोबारा।
सभी तबादले वाद्य यंत्र हैं, सभी तबादले तो ये 100 आ जाएगा और ये 50 आ जाएगा। सभी वाद्य यंत्र पियानो है तो 50 आ जाएगा। तो सभी पियाने वाद्य यंत्र हैं, सभी पियाने वाद्य यंत्र हैं। पहली बात तो पियाने और वाद्य यंत्र, सभी पियाने वाद्य यंत्र हैं। सेकंड तो लेकिन हमारे पास यहाँ पर पियाने पर 50 दिया है तो हम 50 को 100 नहीं बना सकते, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सभी तबादले पियानो हैं, सभी तबादले पियानो है, ये दोनों आपस में वाद्य यंत्र जुड़ जाएंगे तो ये आपस में, इसके पास 100 है, यहाँ भी 100 है, पियानो के पास 50 है, तो ये हो जाएगा। तो इसका सेकंड केवल सेकंड अनुसरण करता है, इसका आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलो। इस प्रकार से हम सेकंडों में कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, श्लोक के को बिना पेन कॉपी उठाए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो सबसे बड़ा इंटरनेट होता है, जिससे हम मोबाइल चलाते हैं, डाटा चलाते हैं, डाटा को इंटरनेट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। 6 लड़कियाँ एक गोल केंद्र की ओर मुँह करके बैठी हैं। इन लड़कियों के नाम है प्रिया, नेहा, रश्मि, सोनाली, टीना, बीना, नेहा, सोनाली के निवेटी। चलो इसको क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करते हैं। 6 लड़की हैं, केंद्र की ओर मुँह करके बैठी हैं। ठीक है, सबसे पहले नेहा टीना, नेहा और टीना के बीच ये टीना हो गई, ये सोनाली, नेहा सोनाली के बीच टीना नहीं है, ये नेहा और सोनाली के बीच टीना नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन कोई और है, प्रिया बीरा के ठीक बाई ओर में, बीरा के ठीक प्रिया आ जाएगा ना, पर प्रिया आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगी बीरा, ठीक बाएं हो गई, बीरा के ठीक बाएं ओर है। रश्मि प्रिया के दाहिने चौथी ओर है, रश्मि प्रिया के 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा रश्मि। ठीक है, यहाँ पर रश्मि आ जाएगी। ठीक है, रश्मि प्रिया के दाएं चौथे पर है। अब यहाँ पर क्या हमारा टीना नहीं आना चाहिए, तो टीना कहाँ पर आएगी? टीना यहाँ पर आ जाएगी, टीना यहाँ पर टीना आ जाएगी। रश्मि इनके रश्मि सोनाली, यहाँ पर या तो नेहा ऑब्लिक सोनाली भी आ सकती है, और यहाँ पर सोनाली ऑब्लिक नेहा भी आ सकती है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि प्रिया रश्मि आपस में अपने स्थान बदलें, यदि प्रिया रश्मि आपस में स्थान बदलें, निम्न में से कौन सा युग्म प्रिया और रश्मि? यहाँ पर रश्मि आ जाएगा, नहीं यहाँ पर प्रिया आ जाएगा और यहाँ पर रश्मि आ जाएगा। तो यहाँ पर रश्मि, तो ये रश्मि और टीना, रश्मि यहाँ पर और टीना यहाँ पर नहीं है, ये भी गलत है। प्रिया और बीरा, प्रिया यहाँ पर आएगी और बीरा यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। बीरा और टीना ये नहीं दोनों, ये युग्म सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। बीरा के ठीक दाईं ओर कौन सा है? तो फिगर हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। ये फिगर था, ये 6 लोग थे, यहाँ पर प्रिया थी, यहाँ पर बीरा थी, और यहाँ पर टीना थी। टीना के बाद सोनाली या नेहा, यहाँ पर रश्मि थी, और यहाँ पर नेहा या सोनाली। बीरा के ठीक दाईं ओर कौन है? बीरा इरीना ठीक दाईं ओर प्रिया है। पीना के ठीक दाईं ओर टीना है, ठीक दाईं ओर, ये बाईं ओर है प्रिया। तो इस प्रकार से इसका बी, तो बीरा के ठीक होगा टीना।
इस प्रकार से कर सकते हैं। टीना किस स्थान पर बैठी है, ये हमारा क्वेश्चन था। टीना थी नेहा के ठीक दाईं ओर, बीरा के ठीक दाईं ओर, बीरा के ठीक दाईं ओर थी। यहाँ पर बीरा थी और यहाँ पर टीना थी, इसलिए तो इसकी ठीक दाईं ओर। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले भी मुख्यमंत्री नहीं थे, ऐसे कौन थे? तो ऐसे वो थे, इंदिरा गांधी थी एक ओनली जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनी थी, प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और सभी मुख्यमंत्री बने थे जब प्राइम मिनिस्टर बनी। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी बराबर 90, तो कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 1/, तो साइन ए का मान ए प्लस बी बराबर 90, ए प्लस बी बराबर 90, ए बराबर 90 माइनस बी, और साइन ए बराबर साइन 90 माइनस बी बराबर होता है कॉस बी, और कॉस बी की मान दिया 1/3, इसलिए साइन ए का मान होगा 1/3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित बार चार्ट में दुनिया भारत के म्यूचुअल फंड के बारे में निवेश में रुझान को दर्शाता है। तो इस प्रकार ये चार्ट दिया हुआ है। तो इसमें दी गई अवधि के दौरान किस वर्ष भारत में म्यूचुअल फंड निवेश सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 93 का निकालना है, 93 की जो अवधि होगी उसको माइनस 92/92, ऐसी 94 का, 95 का, सभी का निकालना है। और इसमें सब जब हमारी कुल मिला के वृद्धि आएगी 78%, तो 78% के किस में हुई थी, जो हुई थी 1996 में। ये थोड़ा लेंथी है। छियानवे 97 के मत में जो कितना शुद्ध अंतर आया था? 97 में कितना था? 31.36, और 31.36 माइनस ये था 24 कितना था, 31.36 माइनस 24.12, शुद्ध अंतर आया था इसका 7.13। विनिमय से 97 के अनुपात ठीक उतना ही अधिक था। विश्व में कुल म्यूचुअल फंड में विनिमय से 1992 में म्यूचुअल फंड को निवेश 2 मिलियन यूरो था। तो देशों का म्यूचुअल फंड निवेश कितना होगा? इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट 11 यूरो आंसर होगा इसका, आप कर सकते हैं इसको। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको टाइम लगेगा, यहाँ पर नहीं बताऊंगा। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा 1909 में स्थापित दिया गया क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय नियामक मंडल मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC का नाम पहले क्या था? तो इसका नाम था ICC। तो इसे बोला था एम्पायर क्रिकेट कॉन्फ्रेंसेस, ये इसका नाम था। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में महाबलियम के स्मारक का समूह का जो पल्लव और द्वारा स्थापित की गई थी, किस राज्य और किस जिले में? तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित है। ये तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन है, 60 साल से कम और UFY 1516 के पुरुष व्यक्तियों को वर्तमान में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा कितनी गई है?
तो उस टाइम 2.5 लाख थी, लेकिन अब बढ़ाकर लॉकडाउन में इसकी सीमा 5 लाख कर दी गई है। तो अब ध्यान रखना है 5 लाख नहीं, इसकी वो है 5 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर चेक करना है। सबसे पहले 12 डिवाइड बाई 3 से इंटू 18 कितना है 4, 18 गुना 4 करेंगे तो 72 72। इसी प्रकार से इसमें लाएंगे 16 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई कितना करेंगे 4 से गुना 32, तो ये आ गए 4, 32 चौका 128। इसी प्रकार इसमें करेंगे 14 भाग क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कुछ नहीं है, और 18 गुना इसका 18 गुना 14 गुना, ये 14 था 14 गुना 24। ठीक है, इसका ये करेंगे तो 112। अब यहाँ पर 14 गुना 24 बटे 112, ये 112 था बराबर में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, इसका आंसर होगा 3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जीटाउन से उत्पादित किया जाने वाला जाइलम में संचारित किया जाता है, ये जहाँ कोश का विभाजन को बढ़ावा मिलता है। तो ये किस में बढ़ावा मिलता है, इसका मिलता है जड़ों एवं टहनियों में बढ़ावा मिलता है। आर पी के पिता, आर है जो कि पी के पिता के भतीजा है, पी रीना ये इसका पिता हो गया, इसका ये भाई हो गया, इसका बेटा हो गया आर। ठीक है, एस पी का चचेरा भाई है, एस पी का चचेरा भाई, पी है जो एस का चचेरा भाई है। ठीक है, लेकिन आर का भाई नहीं है, भाई नहीं है तो ये क्या होगी बहन। तो आर और एस का क्या संबंध होगा, आर की एस क्या लगेगी बहन। इस प्रकार से इसका आंसर कर सकते हैं, ये क्या हुई बहन। स्ट्रॉन्ग STRN को लिखा है तो इस भाषा में इसको क्या लिखेंगे, एस और टी को शुरुआत के 2 अक्षरों को आपस में चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर एस और टी को लिखा है टी और एस, ये आपस में 2 अक्षर चेंज कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इस प्रकार, आर ए को लिखेंगे AR, ND को DN और OM को MO। आर ए ऑप्शन नंबर सी, RADNMO, ये इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, शुक्र के वातावरण में से किस गैसों की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो शुक्र पर, वीनस पर सबसे ज़्यादा CO2 गैस पाई जाती है, लगभग 90% CO2 गैस का भंडार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। मक्का मस्जिद हैदराबाद का दोबारा संपूर्ण निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो इसका निर्माण औरंगजेब द्वारा इसको पूर्णतः निर्माण किया गया था, जो कि कट्टर मुस्लिम था। केंद्रीय बजट 15-16 में IIM की किन 2 राज्यों में खोले गए थे। ये आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर 2 राज्यों में ये खोले गए थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, विकल्पों में चिन्ह क्वेश्चन मार्क स्थान पर कौन सा आएगा। ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये कैसे आया, यहाँ पर 5, 13 का वर्ग 169 होता है, उसमें से 12 का 144 बराबर 25 बचता है, 25 का वर्गमूल होता है 5। उसी प्रकार से 17 का होता है 289 और 15 का 225
घटाते हैं 64, 64 का वर्गमूल 8। उसी प्रकार 25 का वर्ग होता है 625, उसमें 24 का 576 घटाते हैं तो कितना आता है 49, 49 बराबर 7 होता है। इस प्रकार से इसका आंसर होगा 7। इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। निम्नलिखित में 4 जोड़ियाँ 3 जोड़े किसी न किसी रूप में समान है, एक जोड़ी भिन्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी बाकियों से भिन्न है? तो स्टम्प्स और यूनिट्स ये दोनों आपस में एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है। आवर्त सारणी में तीसरी आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋण तत्व कौन कौन से हैं? सबसे ऋणात्मक। तो तीसरी आवर्त में को आते हैं क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडीन, ये आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है? क्लोरीन और फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आएगा क्लोरो और सोडियम, ये सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी से हैं। पंकज अडवाणी ने चीन के किसको हराकर विश्व 6 रेड स्कूनर चैंपियन जीतने के बाद अपना 13वां स्थान प्राप्त किया था? तो इसने किसको हराया था? यान बिटकारो को हटाया था। हराकर ऑप्शन नंबर सी, यान बिटारो को हराया था। अम्ल का पीएच, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का मान 7 से कम, लेस देन 7 ये अम्ल होता है, और ग्रेटर देन 7 से क्षार होता है। तो हम 7 से कम तो ये 5 पॉइंट, तो अम्ल का मान होगा अम्ल वर्षा का 5.5। इसके गुणनखंड ज्ञात करने x² माइनस 8x प्लस 12, x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 निकाल सकते हैं। x कॉमन ले लिया, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 कॉमन लेते हो, x माइनस 6। तो यहाँ पर कॉमन हो जाएंगे x माइनस 6 और x प्लस 2, इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, थोड़ा जूम कर देते हैं क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। एक चोट x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। 4 घंटे बाद पुलिस वाला जीप से उसके पीछे भागता है और उसे 4 घंटे में पकड़ लेता है। तो टोटल पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की थी? 8 घंटे में तय की थी, 8 घंटे में पकड़ा। तो 8 घंटे में इसने कितना चल लिया? 8x। और पुलिस वाले की औसत चाल 40 किलोमीटर है, तो वो कितना चला था? 4 घंटे। तो 40 गुना 4 बराबर 160। तो 8x किसके बराबर होगा? 160 के। x बराबर क्या होगा? 20। तो चोर की चाल थी 20 किलोमीटर प्रति आवर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन है 75, परमाणु रिएक्टर विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले खुद ही विखंडन के बिना न्यूटन अवशोषित करते हैं, जिसमें कैडमियम की छड़ों को काम में लिया जाता है और मंदक के रूप में भारी जल को लिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 70, भारत के निम्न में कौन से भारत के शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? क्योंकि एक बार यह केवल बड़े हीरे के प्राकृतिक मोतियों के वैश्विक केंद्र बनाया जाता था। तो ये हैदराबाद को भारत में मोतियों का शहर कहते हैं। हैदराबाद को भारत में मोतियों का शहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आ गया, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, फिर भी चलो हम इसको क्वेश्चन को आपको बताते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। शिवम इंडस्ट्री ने 5 साल में एक आटा मिल 3 लाख रुपए की स्थापित की थी। मूल्यह्रास में 5% की हाई मिलने से 2.5 लाख में उसने बेच दी थी। तो उसने 3 लाख में खरीदी थी। इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये 19
बटे 20, 5% तो 95/100, तो ये काटेंगे तो ये हो गया। तो इसका वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू को फिर उसमें इससे 2.5 लाख से डिवाइड करके निकाल लेंगे, तो इसमें टोटल आएगा 7.6, जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर होगा 7.69%। ठीक है, इसको कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? थायराइड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाए। प्रोटेक्ट पिट्यूटरी वैक्सीन, ये सेमोटेसिन, ये नहीं किया है, क्योंकि ये हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है, ये शरीर की ग्रोथ का वाला हार्मोन है। ये पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि से नहीं स्रावित किया जाता है। इसी में आगे बढ़ते हैं। x² बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 15 का यार 225, घटाएंगे तो 400, x² बराबर 400, तो x बराबर कितना होगा 20। सरल क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा 20। इस प्रकार से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ गया थोड़ा अच्छा। यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए नहीं हुए हैं, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं हम। x प्लस रूट x बराबर 20 और रूट x बराबर 20 माइनस x कर लेते हैं। x बराबर 20 माइनस x का स्क्वायर, इसको खोलते हैं तो x माइनस 16, यहाँ पर 16 रखते हैं, तो यहाँ x की जगह 16 रखेंगे, 16 रूट 16 में रखेंगे तो 4 आ जाएगा, तो बराबर 20। तो इसका आंसर होगा 16, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। उस चित्र का चयन करें जो 3 अन्य से भिन्न है। इसमें ये क्लॉकवाइज दिया है और ये बाकी सभी एंटी क्लॉकवाइज दिए हैं, तो इसका ऑप्शन ए होगा उत्तर। पृथ्वी का सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है। पृथ्वी का सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, तो डॉल्फिन जो कि मछली है, वो सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। 1 से 9 संख्याओं के वर्गों की गणना कीजिए। तो इसके लिए कर सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का डॉट 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 और n का 9 का स्क्वायर। इसका सूत्र है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n/6 n + 1 + 2n + 1 से निकाल सकें। तो n की जगह 9/6 + 9 + 1 10 और 9 18 1 19। ठीक है, ये 3 और ये 2 बार, इसको निकालते हैं तो इसका आंसर आता है 285। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 84, जिसको अक्सर सदमे से उपचार शॉक ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है। एक मानसिक रोगियों के इलाज के लिए जिसमें मानसिक बीमारियों को राहत देने के लिए संग्रहण विद्युत रोगियों के लिए उपयोग जाए, उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ECT। उसका नाम है ECT, इलेक्ट्रोकन्वर्टिव थेरेपी। ये को शॉक जो अटैक होते हैं उनके लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन आ गया, एक आदमी नाव की 4 किलोमीटर चाल से चल रहा है। वह पाता धारा के विपरीत जाने से धारा की दिशा में जाने में दोनों से मिला है। तो धारा की चाल, तो हमें माना धारा की चाल है x किलोमीटर और नाव की चाल 4 किलोमीटर, चूँकि धारा के विपरीत x + 4, धारा के विपरीत x - 4, इधर से दोगुना समय लगता है। तो x + 4 बराबर यहाँ पर हो गया दोगुना 2x - 8। ठीक है, इधर इसको इधर लाए जाएंगे तो x बचेगा, इसको इधर लाएंगे तो 12। x बराबर यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी, x बराबर आएगा 4/3, तो बराबर 1/133। इसका आंसर कर सकते हैं। 86,
बल के बारे में कौन सा सच नहीं है? घर्षण एक बल होता है जो संपर्क में दो सतहों के गति का विरोध करता है। बिल्कुल, घर्षण बल गति का विरोध करता है। घर्षण बल तब कार्य करता है जब एक वस्तु सतह पर फिसली हो तो उसे घर्षण कहा जाता है। बिल्कुल सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा बर्बाद होता है और तोड़ने के कारण बनता है। बिल्कुल सही है। रोलिंग घर्षण फिसलन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। ये फिसलन पे घर्षण बहुत कम होता है, इसलिए यही ऑप्शन गलत है। कर सकते हैं। 87 क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर 120 11 का वर्ग कर दिया माइनस 1 का वर्ग कर दिया, 121 माइनस 1 बराबर 120। ठीक है, उसी प्रकार से 7 का वर्ग कर दिया माइनस 2 का वर्ग कर दिया, 49 माइनस 4 बराबर 45। उसी प्रकार से 5 का वर्ग कर दिया, 25 माइनस 3 का वर्ग कर दिया, 25 माइनस 9 बराबर 16। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16। कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों को चुनें। कथन है, फिल्म दर्शकों को यह विश्वास दिलाती है कि उनका किसी भी हिंसक अपराध या शिकार बनने की संभावना बहुत अधिक है। साथ ही फिल्म अपनी सहज प्रकृति द्वारा दर्शकों के मन में यह बैठाती है जो कुछ उनके साथ घटित हो रहा है वे एक निष्क्रिय स्वीकार लें। तो फिल्म देखना एक आपराधिक व्यवहार को बढ़ा देता है, गलत, ये हमें कहीं नहीं कहा है। दूसरों की तुलना फिल्मों के संदर्भ में अधिक पीड़ा की संभावना होता है, ये भी नहीं कहा है। लोग फिल्मों में नहीं देखनी चाहिए, ये भी नहीं। फिल्म दर्शकों की ऐसा सुरक्षा को भावना को बढ़ावा देती है, ये हमसे कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको ये दिया हुआ है, इसको हम गुना करते हैं। सबसे पहले 2 का गुना करते हैं, 2 का। तो इसको और इसका करेंगे 2 गुना 2 कितने बार है? 3 और 3 6 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 6 बार। 2 दूनी 4, 2 8 और 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ये 64। कितनी जीरो हो गई? 1 2 3 जीरो, 3 जीरो लगा दें। ये टोटल अब यहाँ पर पॉइंट कितने बार? 3 इसमें, 2 इसमें और 1 इसमें, 6। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 0.64, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक आदमी 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब वो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो 11 कितने के बराबर? 33 के, तो 100 बराबर 1/3, 1/3 100/3 बराबर लाभ कितना होगा? 33 से 1/3% का उसे लाभ होगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को, इसका आंसर होगा बी। जानकारी को पढ़ें और आधारित प्रश्न का उत्तर, क्वेश्चन है जानकारी को पढ़ें और उस आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है। एक परीक्षा में एक छात्र का औसत 76.2 अंक प्राप्त किए, 5 विषयों में कुल 500 अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में अंक वर्णित है। नीचे की अंक तालिका में सामाजिक द्वार में x अंक द्वारा दर्शाया है, प्राप्त अंकों की गणना कीजिए। तो उसने सब्जेक्ट में किए थे, एक में किए थे 76, +87 + 83 + 78 + x बराबर 76.5 कितना है? 2/5। इसका योग आएगा 324 + x/5। 5 को इधर ले जाएंगे, 76.5 करेंगे, कितना आएगा? 300, यहाँ पर आ जाएगा 381। ठीक है। तो x बराबर होगा 381 - 324 बराबर होएगा x बराबर 57। तो उस विषय में प्राप्त किए कितने अंक होंगे? 57। कितने होंगे? 57। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं।
57 इसका आंसर होगा। ये आ गया। 100 मीटर रस्सी से घिरे एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L+B। ठीक है, तो ये 100 मीटर परिमाप दिया है, तो यहाँ पर हम इन दोनों को सेम मान लेते हैं। अगर ये आयताकार रस्सी थे आयताकार मैदान माना तो L+L, तो ये आ गया 2L, तो यहाँ पर हो गया 4L बराबर 100, L बराबर 25। क्षेत्रफल क्या होता है? L × B। L बराबर L है, तो यहाँ पर 25 × 25 करेंगे तो 625 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। P भाई है Q का, P है जो भाई है Q का। ठीक है, P भाई है Q का, Q भाई है R का, Q भाई है R का, P बेटा है S का, ये S का बेटा है। कौन सा कथन निश्चित रूप से? Q भाई है P का, Q भाई है P का बिल्कुल सही हो सकता है। Q पुत्र है S का, Q पुत्र है S का, ये भी सही है। P भाई है R का, P भाई है R का, ये भी सही है। S भाई है Q का, S भाई Q का नहीं हो सकता, इसलिए ये कथन गलत है। यहाँ पर एक कुछ मिस्टेक है, कौन सा कथन गलत है ये आना चाहिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन करते हैं। मेमोरी का आकार का प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन, इसकी हार्ड डिस्क से बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ा आकार होता है। नीति नेतृत्व में 2015 में यूनाइटेड नेशनल चैंपियन अर्थ में पुरस्कार के विजेता थे शेख हसीना। शेख हसीना कहाँ है? बांग्लादेश की मुख्यमंत्री। पाकिस्तान के संसद को स्थानीय नाम क्या दिया जाता है? मजलिस-ए-शूरा, इसको नाम दिया जाता है मजलिस-ए-शूरा। 97। निश्चित कूट भाषा में SIGN को 83 सेवन किया और डायरेक्ट को इसका कोड मैंने लिख लिया है, इसका कोड इसमें दिया नहीं था, इसका कोड था 534219। तो SIRN को क्या देंगे? S का कोड यहाँ पर हो जाएगा 8, I का हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 427। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश सतत सस्टेनेबल द्वारा प्रकाशित विश्व अन्न सूचकांक 2015, उस टाइम का करंट क्वेश्चन किसका ऊपर नाम था? स्विट्जरलैंड का, लेकिन आज भी इसका स्विट्जरलैंड ही है इस पर। क्वेश्चन 19। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत 25 किलो है, 30 का औसत 25 किलो है, तो 0,750 हो गया। यदि अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर जाए औसत वजन 2 किलो बढ़ जाएगा, तो कितने हो गए? 31%। औसत वजन 2 किलो बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया? ये हो गया 7 और 21 × 2 6 7 3 8। अब इसमें से 8837 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 87। अध्यापक का वजन कितना है? 87। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कपास मिली की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत के महाराष्ट्र में सर्वाधिक कपास मिली की। ये सीरीज आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की सीरीज आगे भी आती रहेंगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।